नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। गुपकार डिक्लेरेशन फॉर पीपल अलायंस के तमाम नेता इस समय जम्मू पहुंच चुके हैं और जम्मू में इन नेताओं ने एक मीटिंग की है ताकि जम्मू में इस डिक्लेरेशन को मजबूत किया जाए। लेकिन जम्मू ने पूरी तरह से इस गुपकार गैंग को नकार दिया है। सिर्फ प्रोफेसर भीम सिंह इस डिक्लेरेशन में शामिल हुए थे, उन पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन जम्मू ने पूरी तरह से इस गुपकार डिक्लेरेशन को नकार दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के सीनियर नेता विबोध गुप्ता जी मौजूद हैं। विबोध जी, एक सड़क से निकला हुआ डिक्लेरेशन आज जम्मू पहुंच चुका है, लेकिन जम्मू के तमाम नेताओं ने इसे पूरी तरह से नकार दिया। अब किस तरह से देखते हैं इस डिक्लेरेशन को? देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जम्मू के लोग जो हैं वो हमेशा जो है कश्मीर ये नेता हैं, इन्होंने जम्मू के लोगों को हमेशा वोट बैंक की राजनीति से देखा। जम्मू के पेरिफेरी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको वोट बैंक कॉलोनी की तरीके से देखा और यहाँ से वोट लेकर और सीटें लेकर जम्मू के खिलाफ काम किए। ये जम्मू जानता है, ये जम्मू के लोग जानते हैं, ये जम्मू की जनता जानती है, जम्मू की सारी छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं, जम्मू की ट्रेड एसोसिएशन जानती हैं, जम्मू की रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जानती हैं कि कितना बड़ा धोखा सरकार में रहकर ये जम्मू के साथ करते हैं। इसलिए जम्मू के अंदर से उनको कुछ नहीं मिला, जम्मू में टोटल उनका फेलियर हुआ। प्रोफेसर भीम सिंह की अगर बात करें या पैंथर पार्टी की बात करें, उनका है क्या? उनको तो कभी पता ही नहीं चलता कब क्या बोल देंगे, कब क्या बात करेंगे। जम्मू के नाम की राजनीति करते हुए तो वो सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं और भीम सिंह ने वो बता दिया। आज वो कहते हैं हमने भीम सिंह को निकाल दिया। भीम सिंह कहता है कि पैंथर मेरी है, ये कौन होते हैं निकालने वाले? मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। या तो इसको भीम सिंह क्लियर करेंगे या हर्ष देव या कोई पैंथर के दूसरे लोग क्लियर करेंगे। हमारा कोई पैंथर के इस विवाद में हमारा कुछ लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर जो आपने पूछा है गुपकार गैंग के लिए, गुपकार गैंग जो है, मैं उसके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, भगवान उनको इतनी ताकत दे कि वो इस धोखे की राजनीति से बाहर आए। जो धोखा कश्मीर को वो दे रहे हैं, जो कश्मीर के अंदर वो खून खराबा करा रहे हैं पिछले 70 वर्षों से अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। क्योंकि अगर हम इनके बयानों को, पिछले दिनों के बयानों को देखें तो अमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया था कि लानत होगी हम पर कि अगर 370 और 35 से हटने के वापस लेने के पहले हम चुनावों में अगर उतरे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम तिरंगा जो है वो नहीं उठाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 370 और 35A चाइना की मदद से वापस लेंगे। इन बयानों के बाद इनका ये कहना कि हम गुपकार गैंग जो है वो चुनाव लड़ेगा, जब चुनाव लड़ेंगे तो संविधान तो देश का ही चलेगा। 370 और 35A हटा है और हटने के बाद जो चुनाव में जो आ रहे हैं वो उनको मानना ही है। फिर उसके बाद जो उन्होंने तिरंगे की बात की, जब मैं पूछना चाहता हूं महबूबा मुफ्ती से, अगर बाय द वे कोई उनकी एक जिला जीत जाते हैं, किसी एक जिले में उनका वो बन जाता है, चेयरमैन बन जाता है, तो वो तिरंगा तो यही रहेगा ना, स्टेट का तिरंगा वापस थोड़ा आ जाएगा। फिर क्या करेंगी वो? ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस ढंग से वो गुमराह कर रहे हैं कश्मीर के लोगों को, मतलब वो चाहते हैं कश्मीर के लोग बंदूक उठा के रखें। कश्मीर के लोग कभी बंदूक छोड़े ही ना। जब छोड़ते हैं, अब पहले अमर अब्दुल्ला ने 4 दिन पहले स्टेटमेंट दी, कल महबूबा मुफ्ती ने दे दी कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी के चक्कर में कश्मीर के बच्चे जो हैं वो बंदूक उठाते हैं, बंदूक उठाएंगे। बयान ये आया था कि आज के युवाओं के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या फिर वो जेल जाएं या फिर वो हथियार पकड़ें। तो अच्छा रहेगा कि वो हथियार पकड़ें। देखिए ना, 70 साल सरकार कश्मीर इन लोगों ने चलाई ना, तो फिर युवा जो है वो बेरोजगार क्यों रहा? ये तो एक स्टोरी है जो बार बार बोली जाती है, युवाओं को गुमराह किया जाता है। मैं आपको ये कहना चाहूँ कि बिहार है, बिहार स्टेट जो है, बिहार स्टेट की पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर यूटी से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा है, लेकिन जितनी एम्प्लॉय में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिहार में है उतना ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय जम्मू में है और जम्मू कश्मीर में है। तो और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर ना होने के कारण 370 और 35A के रहते यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं आया। प्राइवेट सेक्टर ना होने के कारण यहाँ एम्प्लॉयमेंट कम हुई। और उसके जिम्मेवार कौन है? फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला
अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जिन्होंने कहा कि नहीं 370 और 35 से हम नहीं हटने देंगे। और उसका सबसे बड़ा गुनाहगार हमारे नेहरू जी हैं और कांग्रेस है, जिन्होंने बैकडोर एंट्री करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से यहाँ पर 35A यहाँ पर दिया कि बाहर के लोग आके यहाँ पर ज़मीन ना खरीदे। भाई यहाँ पर अगर आज वो लोग कहते हैं कि बाहर के लोग आके ये ज़मीन हमारी खरीद लेंगे, इन्होंने बेच दिया। मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर ज़मीन ना बेचूँ, आप ज़मीन ना बेचें, ये ज़मीन ना बेचें, तो बाहर वाला कौन खरीदेगा? दूसरी बात, वो झूठ बोलते हैं कि भाई जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है, जितनी भी हमारी रूरल बेल्ट में लैंड है, वो कोई नहीं खरीद सकता। सिर्फ म्यूनसिपैलिटी लिमिट्स के अंदर बाहर के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर आने शुरू हो गए हैं, इन्वेस्टर कश्मीर में भी गए हैं, इन्वेस्टर जम्मू में भी आए हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। प्राइवेट सेक्टर यहाँ खड़ा होगा, रातों रात खड़ा भी नहीं होगा, उसको 5 साल 10 साल लग जाएंगे। अगर 370 या 35A यहाँ पर ना होता, ये प्राइवेट सेक्टर 50 साल पहले यहाँ आया होता ना। यहाँ बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं ना। यहाँ अगर लवली यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ में खुल सकती है, चितकारा यूनिवर्सिटी बद्दी में खुल सकती है, तो यहाँ भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है। और जब यहाँ पर आप एक मेरी बात सुनें, जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो समय प्रेसिडेंट है रविंदर रैना जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि जम्मू में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लैंड प्रोटेक्शन की जाएगी। तो फिर अब इस तरह का कानून बनाया गया, जनता को बेवकूफ़ बनाते थे 1 साल तक। मेरी बात नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कहाँ लैंड को प्रोटेक्शन नहीं की। यहाँ सारी की सारी एग्रीकल्चरल लैंड और सारी रूरल जमीन पे जम्मू कश्मीर के लोगों का ही हक रहेगा। मैं ये कह हक ही है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी ज़मीन को कैसे ले लेगा? डाका डाल के कोई ले लेगा? मैं ज़मीन नहीं बेचता, बाहर का आदमी आके। जम्मू की जनता को समझाया नहीं गया अच्छी तरह से, अवेयर नहीं किया मेरा गया। सिर्फ इतना ही कहना है कि जम्मू की जनता समझी हुई है, जम्मू की जनता को इसके फायदे पता है। कश्मीर की जनता को भी जम्मू में प्रदर्शन देखने को सारे समझे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कुछ लोग बिना अवेयर करें ना, जम्मू की जनता को अवेयर करें आप। नहीं, हम तो ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जब आएगी, इन्वेस्ट जहाँ प्राइवेट सेक्टर आएगा, यहाँ पर नौकरी मिलेगी, हमारे लोग खुशहाल होंगे, तो उसमें बुरा क्या है भाई? अगर हम जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग दिल्ली में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम बेंगलोर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम चंडीगढ़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर में अगर कोई बाहर से आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका फ़ायदा तो हमको ही है ना। यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ नौकरियाँ मिलेंगी, यहाँ सब मिलेगा। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि भाजपा के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर की है, उन्होंने महाराजा हरि सिंह के साथ धोखा किया, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के लिए नौकरियां सुरक्षित रहेंगी, ज़मीनें सुरक्षित रहेंगी, लेकिन महाराजा हरि सिंह के साथ धोखा हुआ जो भाजपा ने किया। महाराजा हरि सिंह के साथ धोखा जो किया, वो तो किया कांग्रेस ने, वो तो किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कि जितनी भी प्रिंसली रूल्ड स्टेट थी जहाँ पर महाराजा हुकूमत करते थे, उन महाराजों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। और ये वाहिद एक महाराजा हैं जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद इनको जम्मू कश्मीर से निकाल दिया गया, इनको मुंबई में जाकर रहना पड़ा, इनका संस्कार भी जम्मू कश्मीर में नहीं हो सका। हैं? तो धोखा किसने किया? हमने तो महाराजा हरि सिंह के उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को हमने वैलिड किया और उस दिन छुट्टी अनाउंस की। जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को, जिस एक्सेशन को वो लोग नहीं मानते थे, 70 साल नहीं मानते रहे कांग्रेस एनसी और पीडीपी। तो महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी मांगता रहा आपने, सेशन वाले दिन छुट्टी कर दी। मेरी बात नहीं समझे आप। उनके नाम की एक छुट्टी करेंगे तो वो चाहे एक्सेशन डे पे करें चाहे जन्मदिन पे करें, और एक्सेशन डे को वो जो काम उन्होंने किया था लीगल काम किया हुआ, और उस लीगल काम को अप्रिशिएट जो है आज तक किसी ने नहीं किया। जम्मू के लोगों ने मांग तो छुट्टी के दिन, जो महाराजा हरि सिंह का जन्म दिवस था उस दिन छुट्टी की मांग की थी। नहीं, महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी महाराजा हरि सिंह ने ही साइन किया था। इसलिए अगर ये लगता है हमें कि भाई ये मान सम्मान तो उनको ही मिल रहा है ना, चाहे जन्मदिन पे मिले चाहे उनके उस एक्सेशन को मिले, जिस एक्सेशन को कभी इन्होंने नहीं माना। जिस एक्सेशन नेता कहते रहे थे कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि छुट्टी, आप ही के नेता कहते रहेंगे अब छुट्टी होगी ना, छुट्टी हो गई, एक्सेशन डे पे छुट्टी हो गई, अब उसमें और क्या चाहिए हमें? हम चीज़ों को ज़बरदस्ती जब उलझाने की कोशिश करते हैं ना, अब एक शख्स, जिस शख्स की आइडेंटिटी को ख़त्म करने की कोशिश की कांग्रेस और एनसी और पीडीपी ने, जम्मू के ही नेता थे ना, जम्मू से ही कांग्रेस जीती रही है ना, जम्मू से ही एनसी जीती रही है ना। बीजेपी तो पहली बार 25 सीटें लेके आई ना, और जब आई तो एक्सेशन डे पे छुट्टी की ना,
क्योंकि ज़रूरी था एक्सेशन डे पे छुट्टी होना, क्योंकि एक्सेशन डे को इन लोगों ने कभी लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं माना। इन्होंने कभी ये माना ही नहीं कि भाई महाराजा हरि सिंह ने सक्सेशन किया है। ये कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ा। कैसे जोड़ा भाई? राइट जो है महाराजा के पास था, राइट किसी काम का मेरे पास है, आप कैसे कर सकते हो? इसलिए इस दिन छुट्टी देकर हमने ये एस्टेब्लिश किया कि महाराजा हरि सिंह ठीक थे, महाराजा हरि सिंह देशभक्त थे, महाराजा हरि सिंह भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय करना चाहते थे। ये ठीक है कि विलय थोड़ा लेट हुआ, विलय इसलिए लेट हुआ क्योंकि शेख अब्दुल्ला नेहरू ये चाहते थे कि पावर जो है, इंटर्म गवर्नमेंट की पावर जो है वो शेख अब्दुल्ला को दी जाए। पूरे देश के अंदर जितने राजा थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किए थे, इंटर्म गवर्नमेंट उनको दी गई थी जब गवर्नमेंट फुल गवर्नमेंट बनती। जम्मू कश्मीर एक स्टेट ऐसी थी, वाहिद एक स्टेट ऐसी थी जिसमें महाराजा हरि सिंह ने साइन किया और उनको देश निकाला हो गया। अब उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के दिन हमने अगर छुट्टी की तो उनके मान दिया ना, उनको मान दिया ना, हमें इस बात को समझना महबूब मुफ्ती का एक बयान है, उन्होंने कहा कि देश संविधान से नहीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से चल रहा है। आप बताइए ना कहाँ चल रहा है? संविधान से ही सारा चल रहा है। 370 और 35 से जो हटा वो पार्लियामेंट में हटा, वो उस संविधान के अंदर ऐसी गुंजाइश थी जिससे ये सारी चीज़ हुई, क्योंकि 35A तो इलीगली इंसर्ट किया गया था, इलीगली डाला गया था, उसका तो कॉन्स्टिट्यूशनल वजूद ही कोई नहीं था। जो भी काम हो रहे हैं संविधान के अंदर हो रहे हैं, संविधान के बाद कुछ नहीं हो रहा। संविधान के बाहर अगर काम किए हैं यहाँ पर तो वो एनसी ने किए हैं और कांग्रेस ने किए हैं और पीडीपी ने किए हैं। बीजेपी टोटल जम्मू कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशनली चला रही है। मुझे जब हम विपक्षी नेताओं से जब हम बातचीत करते हैं, जब उनसे सवाल करते हैं तो वो हमें पत्रकारों को बोलते हैं आप बीजेपी के एजेंट हैं। उन्होंने हमें ये कहा कि जब आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब जाएंगे तो उनसे ये ज़रूर पूछिएगा 370 टूटने के बाद 5 फायदे बता दें जम्मू कश्मीर के हित के लिए, कुछ 5 फायदे बता देते हैं। पहला फायदा ये हुआ कि यहाँ इन्वेस्टर आएगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ प्राइवेट सेक्टर आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा फायदा, जहाँ पर डेमोक्रेसी क्रॉस रूट लेवल पे गई, यहाँ पंचों सरपंचों के इलेक्शन हुए, उनको पावर्स दी गई। तीसरा फायदा, यहाँ वीडीसी के चेयरपर्सन के इलेक्शन हुए, उनको पावर्स दी गई। चौथा इलेक्शन डीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं, लोगों को ग्रास रूट लेवल तक जाने का फायदा पहुंचाया जा रहा है ना। नहीं तो यहाँ पर क्या था, एक एमएलए, चाहे मैं हूँ चाहे दूसरा हो, हर आदमी को एमएलए के पास जाना पड़ता था, मिनिस्टर के पास जाना पड़ता था। आज दरवाजे खोल दिए, 10 दरवाजे खोल दिए। कोई पंच के पास जाए, सरपंच के पास जाए, कारपोरेटर के पास जाए, वीडीसी के चेयरपर्सन के पास जाए, डीडीसी के चेयरपर्सन के पास जाए। जब चुनाव हो गए तो एमएलए के पास जाए, वो मिनिस्टर के पास। आपने जीएमसी के चुनाव कराए, बीडीसी के चेयरमैन के अपने इलेक्शन करवाए, पंच सरपंचों को इलेक्शन करवाए, ये सभी के सभी कहते हैं कि हमारे पास कोई पावर नहीं है। वो लगातार प्रदर्शन करें, चाहे वो बीडीसी चेयरमैन की बात करें, चाहे पंच सरपंचों की बात करें, चाहे हम कॉर्पोरेटर्स की बात करें। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी तरह का कोई पावर नहीं। जरा मेरे पास एक बार बिठा के बात करें ना। अभी आप ये देखें, इस 15 अगस्त को क्या हुआ, वहाँ जो झंडा है वो किसने फहराया? जो वीडीसी के चेयरपर्सन थे उन्होंने अपने ब्लॉक्स में झंडे फहराए। एसडीएम और तहसीलदार और डीएसपी उनको स्कॉट करके लेके गए, उन्होंने तिरंगा फहराया। ये क्या है? क्या है कि वीडीसी के चेयरपर्सन को इतनी ताकत दी गई है कि ऑफिसर्स उनको स्कॉट कर रहे हैं और वो जाकर तिरंगा चढ़ा रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? 50,000 नौकरियों का वादा किया था। हाँ, 50,000 नौकरियों की अगर आप बात करते हैं तो 10,000 नौकरी तो पहले ही एडवर्टाइजमेंट हो गई थी। अब नौकरी तो नौकरी है, हम कहें जी छोटी नौकरी या बड़ी नौकरी। मोदी जी ने जब बोला था उन्होंने कहा था कि 50,000 नौकरियां देंगे। 15,000 की, अब एलजी साहब ने 15 दिन पहले 20 दिन पहले ये कहा कि 15,000 नौकरी हम और जो है दे रहे हैं। आज जो रिटन टेस्ट हो रहा है, हर 2 पंचायतों के ऊपर एक जो है वहाँ पर टेक्निकल वो ऑफिसर बिठाया जा रहा है और आज उसके इंटरव्यू है, रिटन टेस्ट है। क्या वो नौकरी नहीं है? अगर आप ये कहें, अगर आप ये कहें, आपने स्कैम, क्या स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम है जो अभी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जो लिस्ट बाहर आउट हुई है, उस पर ये आरोप लगाया जाए कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ। 90% जो लोग हैं वो कश्मीर से लिए गए हैं, 10% लोग सिर्फ जम्मू से लिए गए। एक स्कैम है बहुत बड़ा। तो कहीं ना कहीं एक निराश है जम्मू का युवा कि अभी भी उनको अपने हक के लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है। देखिए, कोई भी सरकार हो, ये दस्तूर है। कौन सा ऐसा प्रदेश है
जिसमें लोग सड़कों पे नहीं आते अपनी मांग को लेकर, आते हैं। ये हम भी आ रहे हैं, आना चाहिए, अपनी मांग रखनी चाहिए, उसमें बुरा कुछ नहीं है। हम उनकी मांगों को पूरे तरीके से इंडोर्स करते हैं, एलजी के पास जाते हैं, हम उनकी बात रखते हैं। फायर सर्विसेज की जो आप बात कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने पूरे तरीके से एक लड़ाई लड़ी है, हमने बात की है कि भाई ये गलत हुआ है। हमारा जो रद्द होनी चाहिए रिक्रूटमेंट। मेरा ये कहना है कि रद्द तो होनी ही चाहिए, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उधर से जो रिकॉर्ड बताया गया हमें, वो भी तो आपको सुनना चाहिए ना। बताइए क्या रिकॉर्ड है। उधर से वो जो रिकॉर्ड आया वो ये आया कि कश्मीर के अंदर इतने लोगों ने फार्म भरे कि हम वहाँ पर 11 के ऊपर एक बच्चा लगा, यहाँ 5 के ऊपर एक बच्चा लगा। मेरा ये कहना है, सुनिए बात पूरी बात सुनिए पहले आप। मेरा ये कहना है वो गलत हुआ है, हम अपने लोगों के साथ हैं। जिस ऑफिसर ने भी करप्शन करके वो किया है उसके खिलाफ FIR लगनी चाहिए, ये लिस्ट क्वैश होनी चाहिए। हम पूरे तरीके से इंडोर्स करते हैं और हम पूरे तरीके से LG से बात की। सर एक आखिरी छोटा सा सवाल करना चाहूँगा, तिरंगे को लेकर जम्मू कश्मीर में राजनीति शुरू हो चुकी है। PDP ऑफिस की अगर आप बात करें तो PDP के ऑफिस के बाहर जो PDP का जो झंडा लगा है वो सबसे ऊपर है, लेकिन तिरंगा सबसे नीचे। एक बार फिर से तिरंगे का अपमान जम्मू में लगातार जारी, लेकिन भाजपा के नेता अभी भी चुप हैं। नहीं, भाजपा के मतलब अगर किसी ने तिरंगा मतलब नीचे लगाया है तो पुलिस उसमें एक्शन करेगी। भाजपा ने तो तिरंगा जो है कश्मीर में लहराया, भाजपा ने तिरंगा रैली तो गुबकार रोड में निकाली, भाजपा ने तो तिरंगा रैली जो है वहाँ पर अपने महबूबा के घर के बाहर नारे लगा के, मेरे साथी मेरे साथ थे सारे। उसमें भी एक फोटो आपकी वायरल हो रही जिसपे तिरंगा उल्टा था। नहीं, वो ठीक बात है, वो एक ह्यूमन एरर है, वो नहीं होनी चाहिए थी, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए था। वो ह्यूमन एरर है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विभू से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से तिरंगे को लेकर जम्मू कश्मीर में लगातार राजनीति शुरू हो चुकी है और जो गुपकार डिक्लेरेशन फॉर पीपल अलायंस है वो DDC इलेक्शन में भाग लेने जा रहा है। तो क्या आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि क्या जो गुपकार डिक्लेरेशन बनाया गया है क्या ये भाजपा पर भारी पड़ता है या फिर नहीं, और या फिर सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाने की राजनीति की जा रही है। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।